हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड आज की ये वीडियो थोड़ी सी दिल के बहुत करीब है। आई वांटेड टू टीच यू हाउ टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड फॉरगिव अदर्स। दूसरों को और खुद को हम कैसे माफ़ करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाना और बताना चाहती हूँ कि मैंने जीवन में बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, इतनी करी हैं कि बहुत सालों तक मैं उन गलतियों के रिग्रेट्स में जी हूँ, बहुत सालों तक गिल्ट में जी हूँ। और मुझे पता है कि गिल्ट एक पॉइज़न है। तब पता चला मुझे जब उस पॉइज़न ने मेरी पूरी बॉडी को पॉइज़न कर दिया था। उससे पहले मुझे ये बात पता नहीं चली। काश कोई होता ऐसा जो मुझे ये बातें बता पाता। तो काफ़ी चीज़ें हमने खुद ही ऑब्ज़र्व और करके ही सीखी हैं। ज़्यादातर चीज़ें हमने ऐसी ही सीखी हैं। बट मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट आपके पास मैं हूँ आपको बताने के लिए, तो आप सीखिए स्टार्टिंग से। So, in spite of being in a very high post, being a class 1, class A gazetted officer, मैंने बहुत सारी ऐसे हरकतें करी हैं अपने जीवन में जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी और जिससे मेरा नाम और हर चीज़ ख़राब हो सकती थी। लेकिन देखिए, कभी कभी बचपने में और लड़कपन में भी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसका ऐसा नहीं है कि हम खुद को या दूसरों को भी माफ़ करने की हमें कैपेबिलिटी रखनी है। परेशान हो जाती थी यार मैं बहुत ज़्यादा। मैंने कुछ टेक्निक सीखी हैं, कुछ चीज़ें मैं अपने दिल में हमेशा रखती हूँ और उन चीज़ों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज फील करती हूँ। अब किसी भी चीज़ का लाइफ में एज सच मुझे गिल्ट या रिग्रेट अब नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट आप एक इंसान है और इंसान हमेशा ही स्किलफुल हो, उसके पास वो स्किल्स हो किसी कंडीशन को झेलने की या समझने की, ये ज़रूरी नहीं है। स्किल्स इंसान वक्त के साथ सीखता है। अपने ऊपर इस लेवल का प्रेशर लगाना कि यार नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता था, मैंने बड़ी गलती कर दी, ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। माइंडफुलनेस एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम किसी भी लेवल के गिल्ट से बाहर निकल सकते हैं। लोग ये बोलते हैं कि हम अपना पास्ट नहीं बदल सकते। मुझे हमेशा लगता है कि हम हमेशा अपना पास्ट बदल सकते हैं, क्योंकि हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट में हमेशा ज़िंदा रहता है। जो पुरानी बातें हैं वो आपके प्रेजेंट में हमेशा ज़िंदा रहती हैं। कुछ आपने किसी को गलत बोल दिया हो, अनकाइंड वर्ड्स यूज़ करे हों, किसी का दिल दुखा दिया हो, किसी की जान चली गई हो, और भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जीवन में। या आप जिस चीज़ के लिए अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी कभी पेरेंट्स से हम बहुत अनकाइंड वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं। बहुत बार हम किसी किसी के लास्ट मोमेंट में हम कुछ ऐसा बोल देते हैं कि उनको सॉरी कहने के लिए वो इंसान भी इस दुनिया में नहीं होता। तो वो बहुत बड़ा गिल्ट होता है, दिल का सालों सालों तक जाता नहीं है। बात यह है कि हमारा पास्ट भले ही ख़त्म हो जाता है वक्त के हिसाब से, लेकिन हमारे ज़िंदगी में, हमारे दिमाग में, हमारा भूतकाल हमेशा हमारे प्रेजेंट में चलता रहता है। तो अगर मैं अपने प्रेजेंट में थोड़ा सा वक्त रुक जाऊं, ध्यान करूं, माइंडफुलनेस जो मैंने अभी एक वीडियो भी डाली है, थोड़ा अगर आप उसको सीखेंगे, फिर आप अपने आप अपना माइंडफुलनेस बनाना शुरू कर देंगे। आपको मेरी ज़रूरत महसूस नहीं होगी उसको करने में, लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में अगर गुरु का कुछ मिल जाए, हेल्प मिल जाए, तो बहुत अच्छा होता है। फिर आप एक अच्छे रास्ते में चलना खुद सीखते हैं। माइंडफुलनेस के दौरान प्रेजेंट मोमेंट में आके अगर आप उसी सिनेरियो को जो हो चुका है पास्ट में, उसको एक बार दोबारा लेके आइए और वहाँ पर उस इंसान से अगर आप दिल से माफ़ी मांग सकें और एक प्रतिज्ञा करें, एक वाव करें। जो इंसान अभी भी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, या सपोज़ करिए आपको गलती हो गई बहुत बड़ी और उन इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया, मतलब अभी प्रेजेंटली आपके कांटेक्ट में कोई नहीं है वो जिससे भी आपका गिल्ट हुआ है, तो आप मन ही मन उनसे सॉरी बोल सकते हैं। आपको उनके पास जाके हाथों को जोड़ के, पैरों को पड़ के सॉरी बोलने की ऐसे नीड नहीं है। बट मन ही मन ये वाव लीजिए कि जो गलती हमने इनके साथ कर दी, अब हम किसी और के साथ कभी ना करें। जो गलती हमने एक बार कर दी, रोड में, मार्केट में, घर पे, स्कूल में, कॉलेज में, वर्क प्लेस में, किड्स के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, मोहल्ले वालों के साथ, किसी गरीब के साथ, वो हम दोबारा ना करें। अगर हमने ये समझ लिया तो आप अपने वर्जन को एक वर्जन ऊपर चले जाते हैं, वरना 1.0 से 1.2 पे पहुंच जाएंगे आप, और वहाँ पे आपका डेवलपमेंट होता है, आपके कर्म इंप्रूव होते हैं। एज इट इज़ गुड कि ये आपके साथ हुआ। सपोज़ करिए जिनसे आप कुछ बोलना चाहते थे, शायद उनके आखिरी कुछ क्षणों में आप बोल नहीं पाए, तो अब हमेशा माइंडफुलनेस में जाके आप अपनी पूरी बॉडी में, हर एक सेल में आप उनको फील कर सकते हैं। वहाँ पर उनसे क्षमा याचना ले सकते हैं, वहाँ उनके सामने आप वाव भी ले सकते हैं।
और आप में वो आ जाते हैं, आपकी बॉडी में वो आ जाते हैं। आप समझ रहे? फॉर एग्जांपल क्या पता ग्रैंड पेरेंट्स हो, आपने अच्छा बिहेव नहीं किया उनके साथ और उनकी डेथ हो गई, आप अब बोलना चाहते हैं कि अब आपको रियलाइज़ होता है कि शायद आपके साथ कुछ पल बिताया होता, कुछ अच्छे शब्द बिताए होते तो शायद और अच्छा आपके साथ रिलेशन डेवलप हो सकता था। जब तक कि आप इस दुनिया में थे तो आप उनको दोबारा अपने अंदर बुला सकते हैं, आप अपनी हर सेल में माइंडफुलनेस में उनको ला सकते हैं। जब आप उनसे माफ़ी मांगेंगे और उनके गले मिलेंगे, वो हंस देंगे आप पे, मुस्कुराएंगे आप पे और आपको माफ़ कर देंगे और वहाँ से आपका गिल्ट ख़त्म हो जाएगा उनकी तरफ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बी गिल्ट फ्री ऑलवेज।